Dear students, let's see how can we use floats for creating layouts. आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पास ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन बार होती है, राइट साइड पे कंटेंट्स होते हैं. तो इस किस्म के हम लोग लेआउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट्स. ऑल्दो फ्लोट्स आर nowadays not used for setting up these layouts, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये हमारे पास किस तरह यूज़ हो सकते हैं लेआउट्स के लिए. ये हमारे पास एक एग्जांपल है. लेट्स से हमारे पास एक हेडर है, कुछ नेविगेशन के हमारे पास लिंक्स हैं, फिर हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं, पेज के मेन कंटेंट्स हैं. अगर हम लोग नॉर्मल फ्लो के अंदर देखें तो हमारे पास ये चीज़, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास ये चीज़ वर्टिकली हमारे पास स्टैक नज़र आएगी. लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन को डिस्प्ले कराएं और राइट साइड पे हमारे पास कंटेंट्स आ जाएं, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो नेविगेशन का एलिमेंट है उसको फ्लोट लेफ़्ट करते हैं. उसको फ्लोट लेफ़्ट करने से क्या होगा कि जो बॉडी है वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी. लेकिन क्योंकि फ्लोटिंग है तो जैसे ही हमारे पास नेव की हाइट हमारे पास ख़त्म होगी और कंटेंट्स अगर हमारे पास कुछ बच जाते हैं तो दे वुड रैप अराउंड, मतलब इस तरह कुछ हमें नज़र आएगा कि हमारे पास यहाँ पे नेव ख़त्म हो रहा है और उसके नीचे भी हमें कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं. व्हाट वी वुड लाइक टू हैव कि हमारे पास ये जो नेव है ये थ्रू आउट हमारे पास अपनी स्पेस ले, और इवन अगर हमारे पास ये नेविगेशन के लिंक्स ख़त्म भी हो जाते हैं तो हमारे पास इसके नीचे कंटेंट्स नज़र ना आए. ठीक है, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेन कंटेंट्स हैं उसका हम लोग लेफ़्ट मार्जिन उतना असाइन कर दें जितना हमारे पास नेविगेशन की विड्थ है, प्लस कुछ हम लोग एडिशनल स्पेसिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो लेट्स से हमारे पास ये जो नेविगेशन की हमारे पास विड्थ है, इट इज़ क्लोज टू जस्ट बिलो 13 EM ना, इट इज़ जस्ट क्लोज टू 13 EM. तो अगर हम लोग ये करें कि ये जो हमारे पास मेन कंटेंट्स हैं जिसकी हम लोगों ने आईडी जो है वो मेन रखी हुई है, इसका हम लोग लेफ़्ट मार्जिन असाइन कर दें, मार्जिन लेफ़्ट 13 EM. तो फिर क्या होगा कि हमारे पास थ्रू आउट हमारे पास ये एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट से जो कि बॉडी है वहाँ से 13 EMs लेफ़्ट साइड पे होगा, मतलब फ्रॉम लेफ़्ट साइड टूवर्ड्स राइट साइड पे होगा, मतलब गैप होगा इसका लेफ़्ट साइड से 13 EMs का. तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि वी वुड हैव नेविगेशन ऑन द लेफ़्ट साइड एंड मेन कॉन्टेंट्स ऑन द राइट साइड. और फिर अगर नेविगेशन की हमारे पास हाइट ख़त्म भी हो जाती है तो मार्जिन की वजह से ये जो हमारे पास मेन कंटेंट्स है वो नेविगेशन के नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसका लेफ़्ट मार्जिन सेट किया हुआ है. इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करके 3 कॉलम्स लेआउट क्रिएट कर सकते हैं. जिस तरह लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेविगेशन बार है, राइट साइड पे आपके पास कोई इंफॉर्मेशनल बैनर है या कोई एडवर्टाइजमेंट है, तो वो हम लोग किस तरह सेट कर सकते हैं. हम लोग ये करते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हम लोगों ने नेव को जो फ्लोट लेफ़्ट कर दिया और जो साइड पे हमारे पास कंटेंट्स हैं उन्हें हम लोगों ने फ्लोट राइट कर दिया. ठीक है, और फिर जो मेन कंटेंट्स हैं अब वो इन दोनों के बीच में आने चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, मेन कंटेंट्स का लेफ़्ट मार्जिन भी असाइन कर देते हैं. लेट्स से अगर ये 13 EMs ले रहा है नेव और 13 EMs ले रहा है साइड, तो हम लोग इसका लेफ़्ट मार्जिन 13 EM सेट कर देते हैं, इसका राइट मार्जिन 13 EM सेट कर देते हैं. तो क्या होगा कि ये कंटेंट्स जो हैं ये हमारे पास दोनों के बीच में, नेव के और साइड का जो एलिमेंट है उसके बीच में हमारे पास फिट इन हो जाएंगे. हम लोग 3 कॉलम्स लेआउट्स जो हैं वो नेस्टेड भी क्रिएट कर सकते हैं. जिस तरह हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास जो साइड है उसे हम लोगों ने फ्लोट राइट कर दिया, जो हमारे पास नेव और मेन कंटेंट्स हैं उसको हम लोगों ने एक डिव में डाल दिया. ठीक है, एक पेरेंट एलिमेंट में डाल दिया और उसका हम लोगों ने राइट मार्जिन सेट कर दिया ताकि हमारे पास वो जब साइड के कंटेंट्स ख़त्म हो तो उसके नीचे रैप करके ना जाएं, मतलब या ये इस जगह पे हमारे पास कंटेंट्स ना आए. उसके लिए राइट मार्जिन सेट कर दिया. और फिर विद इन दिस कंटेनर हम लोगों ने क्या किया कि नेव को हम लोगों ने लेफ़्ट फ्लोट करा दिया और हमारे पास नेव की जितनी विड्थ थी वो प्लस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने रख के लेफ़्ट मार्जिन इस मेन डिव का असाइन कर दिया. तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगेन वही 3 कॉलम इफेक्ट होगा, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग नेव को और जो हमारे पास मेन कंटेंट्स हैं उन्हें हम लोग एक पेरेंट एलिमेंट में डाल रहे हैं. हम लोग कोशिश कर सकते हैं लेआउट्स को पोजीशनिंग एलिमेंट्स के थ्रू क्रिएट करने की, लेकिन इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं ये काम.
हमारे पास जो मेन कंटेनर है, लेट्स से अगर बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर हमारे पास हेडर है, हेडर के बाद अगर मेन कंटेंट्स हैं, लेट्स से इट्स अ डिव, हम लोग उसकी पोजीशन रिलेटिव कर दें और फिर हम लोग क्या करें कि उसके अंदर जो हम लोगों ने एलिमेंट्स को प्लेस करना है, जैसा नैव को प्लेस करना है, साइड को प्लेस करना है, तो उनकी हम लोग पोजीशंस एब्सोल्यूट कर दें। नैव को लेफ़्ट साइड पे रखना है तो उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करके उसके लेफ़्ट और टॉप को ज़ीरो कर दें। साइड को अगर हम लोगों ने राइट साइड पे रखना है तो उसकी हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट करके राइट और टॉप को हम लोग ज़ीरो कर दें तो वो राइट साइड पे चला जाएगा। और फिर अगेन जो मेन कंटेंट्स हैं उनको हम लोग जो है वो लेफ़्ट और राइट मार्जिन के थ्रू हम लोग सेट कर दें। लेकिन हमें यह पता है कि पोजीशनिंग के थ्रू हमारे पास ओवरलैप्स आ जाते हैं और अगेन इसी की वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमारे पास नैव की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, मतलब कंटेंट से ज़्यादा हो जाती है, तो क्योंकि इसकी पोजीशन हमारे पास एब्सोल्यूट है तो ये हमारे पास फुटर को ओवरराइट कर देगा, मतलब फुटर के ऊपर हमारे पास जो है वो नैव नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी हमारे पास अगर हम लोग फ्लोट यूज़ कर रहे होते तो उसका तो आसान तरीका था, हम लोग फुटर को क्लियर लेफ़्ट कर देते कि उसके लेफ़्ट साइड पे कोई फ्लोटिंग एलिमेंट नहीं हो सकता। लेकिन पोजीशनिंग के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन। इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग फुटर को मेन कंटेंट्स का हिस्सा बनाते हैं। तो एडवांटेज इसका ये होगा कि हमारे पास नैव इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि मे बी हेडर और फुटर उनकी जो विड्थ्स हैं वो हमारे पास सेम ना रहे। फुटर माइट बिकम स्मॉलर देन द हेडर।